और देखिए, इशारों ही इशारों में अशोक गहलोत को चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हुए पवन खेड़ा ने नई बहस छेड़ दी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार बनने के बाद जो पार्टी की परंपरा है उसी के मुताबिक सीएम घोषित होगा, लेकिन राजनीति में इशारों का महत्व काफी होता है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा आज जयपुर में थे। आज पीसीसी में पत्रकारों से खेड़ा ने बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने इशारों ही इशारों में अशोक गहलोत को आने वाले चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर नई चर्चा छेड़ दी है। जयपुर दौरे पर पहुंचे पवन खेड़ा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जहां मुख्यमंत्री होते हैं वहां पर सीएम फेस कौन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनने के बाद जो पार्टी की परंपरा है उसी के मुताबिक सीएम घोषित होगा, लेकिन राजनीति में इशारों का महत्व होता है। देखिए, जहां मुख्यमंत्री बैठे हो आपके सामने वहां इस तरह के सवाल नहीं होते। जब सवाल तब ऐसे तब उठते हैं जब हम विपक्ष में बैठे, जब हम यहाँ सत्ता में बैठे हैं, सरकार है आपके, पीसीसी प्रेसिडेंट आपके सामने हैं, अशोक गहलोत जी का चेहरा आपके सामने है और जो हमारी प्रक्रिया है वो आप सब जानते हैं नेता चुनने की, तो उसमें फिर ये सवाल मुझे लगता है माने नहीं है। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर पीएम मोदी वोट मांगने पहुंच जाते हैं। मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है। जब मणिपुर में चुनाव होंगे तब प्रधानमंत्री वहां पर वोट मांगने जाएंगे क्या? जहां देखो प्रधानमंत्री वोट के लिए जाएंगे, प्रचार के लिए जाएंगे, और जहां देश में कोई मुसीबत आई प्रधानमंत्री का मुंह बंद, कान बंद, आंखें बंद और दौरे बंद। इस देश को एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री चाहिए, एक प्रचार मंत्री नहीं चाहिए। खेड़ा ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों के सवाल पर कहा कि भाजपा को एनसीआरबी का डेटा पढ़ना चाहिए, जो बताता है कि भाजपा शासित राज्य में अपराध किस तरह से बढ़ रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार में जब भी कोई वारदात हुई है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया गया है। इनकी सरकार का डेटा बताता है कि यूपी में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, अन्य राज्यों में क्या हो रहा है, और इसमें कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता नहीं हो रही कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफ़ेद कैसे वाला हमारी मानसिकता नहीं है। अपराध अपराध होता है, गलत गलत होता है, लेकिन सरकार कितनी जागरूक है ये आप तुलना ज़रूर कर सकते हैं। अशोक गहलोत की सरकार ने जब भी इस तरह की कोई वारदात हुई त्वरित कार्रवाई करके एक उदाहरण पूरे देश को दिया कि कैसे सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इधर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव के चलते जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा रही थी उसे देखते हुए सरकार ने जो कदम उठाया है वो परिपक्व है। खेड़ा ने यह भी कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग बलात्कार जैसे मामलों में शामिल हैं, उन्हें सरकार पर सवाल खड़े करने का कोई हक नहीं है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।